या तो उद्देश्य के साथ जागिए या पछतावे के साथ सोइए। हर सुबह जब सूरज उगता है, वह किसी अमीर और गरीब में फर्क नहीं करता। वह किसी सफल और असफल इंसान में फर्क नहीं करता। वह हर किसी को एक ही उपहार देता है, 24 घंटे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यही 24 घंटे किसी को इतिहास बना देते हैं और किसी को पछतावा। फर्क समय में नहीं होता, फर्क उद्देश्य में होता है। क्योंकि जिस इंसान के पास जीने का उद्देश्य नहीं होता, वह हर दिन सिर्फ जिंदा रहता है। लेकिन जिसके पास उद्देश्य होता है, वह हर दिन अपने भविष्य का निर्माण करता है। याद रखो, दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान पैसा खोना नहीं है, समय खोना भी नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान है बिना उद्देश्य के जीना। क्योंकि बिना उद्देश्य के बीता हुआ हर दिन तुम्हें तुम्हारे सपनों से थोड़ा और दूर ले जाता है। सोचो, कितने लोग हर सुबह अलार्म की आवाज से उठते हैं, लेकिन उनके भीतर कोई सपना नहीं जागता। वे उठते हैं, काम करते हैं, थक जाते हैं, सो जाते हैं और फिर वही चक्र दोहराते हैं। दिन बदलते रहते हैं, लेकिन जिंदगी नहीं बदलती। धीरे धीरे साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन आईने में सफेद बाल दिखाई देते हैं और उसी दिन इंसान समझता है कि उसने जिंदगी तो बिताई, लेकिन जी नहीं। नेपोलियन हिल ने लिखा था, हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक निश्चित उद्देश्य से होती है। ध्यान दो, उन्होंने प्रतिभा नहीं कहा, उन्होंने किस्मत नहीं कहा, उन्होंने पैसे नहीं कहे। उन्होंने कहा एक निश्चित उद्देश्य। क्योंकि उद्देश्य तुम्हारी ऊर्जा को दिशा देता है। अगर नदी का कोई किनारा ना हो तो उसका पानी बाढ़ बन जाता है, लेकिन जब वही पानी दिशा पाता है तो पहाड़ काट देता है। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। ऊर्जा सबके पास है, समय सबके पास है, सपने भी लगभग सबके पास हैं, लेकिन स्पष्ट उद्देश्य बहुत कम लोगों के पास होता है। और यही कारण है कि बहुत कम लोग अपने सपनों तक पहुंच पाते हैं। इतिहास में जिन लोगों ने दुनिया बदली, उन्होंने पहले अपने उद्देश्य को स्पष्ट किया। जब हेनरी फोर्ड ने कार बनाने का सपना देखा, तो उनका उद्देश्य सिर्फ कार बेचना नहीं था, वे दुनिया को बदलना चाहते थे। जब वॉल्ट डिज्नी ने एक छोटे से स्केच से शुरुआत की, तो उनका उद्देश्य सिर्फ चित्र बनाना नहीं था, वे कल्पनाओं को वास्तविकता देना चाहते थे। जब अब्राहम लिंकन संघर्ष कर रहे थे, तो उनका उद्देश्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं था, वे एक राष्ट्र का भविष्य बदलना चाहते थे। महान लोग कभी सिर्फ पैसे के लिए नहीं उठते, वे उद्देश्य के लिए उठते हैं। और पैसा, सम्मान, सफलता धीरे धीरे उनका पीछा करने लगते हैं। लेकिन एक साधारण इंसान सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फोन देखता है, दूसरों की जिंदगी देखता है, दूसरों की सफलता देखता है, दूसरों की छुट्टियां देखता है, और फिर पूरे दिन अपनी ही जिंदगी से असंतुष्ट रहता है। याद रखो, जिस दिन तुमने अपनी सुबह किसी और की कहानी से शुरू कर दी, उसी दिन तुमने अपनी कहानी को कमजोर कर दिया। महान लोग अपनी सुबह अपने उद्देश्य से शुरू करते हैं। वे उठते ही खुद से पूछते हैं, आज मैं अपने सपने के कितने करीब जाऊंगा। यही सवाल धीरे धीरे उनकी पूरी जिंदगी बदल देता है। क्योंकि उद्देश्य प्रेरणा से बड़ा होता है। प्रेरणा कुछ मिनटों तक रहती है, उद्देश्य पूरी जिंदगी चलाता है। इसलिए अगर किसी दिन तुम्हारा मन काम करने का न करे, तो प्रेरणा तुम्हें नहीं बचाएगी, लेकिन उद्देश्य तुम्हें बिस्तर से उठाकर खड़ा कर देगा। वह कहेगा, आज नहीं रुकेगा, आज भी आगे बढ़ेगा, आज भी अपने भविष्य के लिए कीमत चुकाएगा। और यही आवाज धीरे धीरे तुम्हें उस इंसान में बदल देती है, जिसे दुनिया बाद में देखकर कहती है कितनी किस्मत वाला है। लेकिन उन्हें कभी यह दिखाई नहीं देता कि हर सुबह जब पूरी दुनिया सो रही थी, तुम अपने उद्देश्य के साथ जाग रहे थे। और हर रात जब लोग बिना सपनों के सो जाते थे, तुम अपने सपनों के लिए एक और कदम बढ़ाकर सोते थे। इसलिए आज, अभी, इसी क्षण अपने आप से एक निर्णय लो। कल से नहीं, अगले महीने से नहीं, अगले साल से नहीं, अभी। या तो हर सुबह अपने उद्देश्य के साथ जागो, या फिर हर रात इस पछतावे के साथ सोने के लिए तैयार रहो कि तुम वह इंसान कभी नहीं बन पाए जिसे बनने की क्षमता तुम्हारे भीतर हमेशा से मौजूद थी। क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता, जिंदगी किसी को दूसरा जीवन नहीं देती, और सबसे बड़ा दर्द असफलता का नहीं होता, सबसे बड़ा दर्द उस संभावना का होता है जिसे तुम जी सकते थे लेकिन कभी जी नहीं पाए। इसलिए जब अगली सुबह सूरज उगे, तो सिर्फ बिस्तर से मत उठना, अपने उद्देश्य के साथ उठना।
क्योंकि वही उद्देश्य एक साधारण सुबह को एक असाधारण जीवन की शुरुआत बना देता है।